हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग 8.2 प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 में आपका कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। और जो a और प्लस b का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 और 90 के बीच में है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या उसके बराबर है। और जहाँ a जो है वो b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पीछे का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको हमने सॉल्व कर दिया है पीछे के वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है कि जो tan a प्लस बी है वो आपका √3 के बराबर है। तो इसको हम tan a प्लस बी को रहने देते हैं और √3 को हटा करके देखिए आप tan में √3 को हटा करके tan 60 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। तो देखिए tan तो tan के बराबर हो जाएगा और जो a प्लस बी है दोस्तों वो आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से पुनः चलेंगे प्रश्न में। पुनः अब की दिया हुआ है कि tan a माइनस बी जो है वो आपका 1/√3 के बराबर है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे कि tan a माइनस बी को रहने देंगे और 1/√3 को हटा करके देखिए tan में √3 जो मान होता है tan 30 का मान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे tan 30, यहाँ पे √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब देखिए इसी तरीके से इसमें भी tan के बराबर हो जाएगा तो a माइनस बी जो है वो आपका 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण सेकंड या दूसरा मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आपका पहला समीकरण आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर। तो देखिए पहला समीकरण था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो ये डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है तो कट जाएगा और यहाँ पे 2a बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा, देखिए 2 जो है a के साथ गुना में है तो इधर आके ये भागा में हो जाएगा तो 90/2। तो 2 से काटिएगा तो 45 बार में कटेगा, ठीक है। यानी a का जो वैल्यू है वो आपका 45 डिग्री आया। अब जो a का वैल्यू वो समीकरण कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। तो हम फर्स्ट में रखते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो a जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ से आप a का वैल्यू रखिएगा तो 45 हो जाएगा, यानी 45 प्लस b बराबर 60। तो देखिए ये जो है प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो इधर b हो गया, आई 60, इधर प्लस में है तो ये माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर यहाँ से 60 में से जब 45 जाएगा तो 15 बचेगा। तो इसी तरीके से ए और बी का मान निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः जो कोण ए था उसका वैल्यू आ गया है आपका 45 डिग्री और जो कोण बी था
उसका वैल्यू आ गया है 15 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 को भी हमने लिख रखा है दोस्तों। इसमें देखिए पहला इसमें लिखा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन सा असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए थे। तो देखिए 3 में बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और चौथा में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और पांचवा में बोल रहा है कि अगर ए बराबर 0 हो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसको लिखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। तो देखिए इसमें से ना हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा रखना है कि a प्लस बी मिलकर के 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक का वैल्यू 30 रखते हैं और दूसरे का वैल्यू 60 रखते हैं तो 90 आ जा रहा है। और यहाँ पे हम 45 भी रख सकते हैं तो भी 90 आएगा। दोनों का मान अगर 45 ही रखते हैं तो 45 प्लस 45 90 आएगा। लेकिन जो इक्वेशन होता है दोस्तों उसमें a बराबर b नहीं होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो इसलिए हम एक का वैल्यू 30 रख रहे हैं और दूसरे का वैल्यू 60 रख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि a बराबर 30 है और हम b बराबर 60 रखते हैं, ठीक ना, 60। तो देखिए यहाँ पे तो साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरीके से साइन 30 और प्लस साइन 60, ठीक है। तो ए आ जाएगा आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। और ए आपका आ जाएगा साइन 30 ही रहने देते हैं अभी, और ए साइन 60, ठीक है। तो इसका मान आप जानते हैं कि 1 होता है और इसका मान जो होता है दोस्तों 1/2 होता है और इसका √3/2 होता है, ठीक ना। और इसी तरीके से देखिए जब 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं ना है, तो यहाँ पे पहले ही लिख दीजिएगा असत्य, और असत्य लिखिएगा। और उसके बाद क्यों असत्य है, तो ये कारण है आपका, क्योंकि जो आपका साइन ए प्लस साइन बी है जो आपका इक्वल नहीं है, इसलिए ए असत्य है, ठीक है। ये आपका कारण हो गया और ए आपका असत्य है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए अगर थीटा बराबर 0 रखते हैं तो देखिए जो साइन 0 का वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है, ठीक ना। इसी तरीके से आप अगर थीटा का वैल्यू अगर आप 30 रखते हैं तो जो साइन 30 है ना उसका वैल्यू होता है 1/2 यानी 0.5, ठीक है। इसी तरीके से जब थीटा का वैल्यू आप 45 रखते हैं तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/√2। 1/√2 है तो इसको जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा 1.7। ये लगभग में आएगा, ठीक ना, लगभग, ठीक है। तो और जब साइन थीटा का मान आप 60 रखिएगा
तो वो आपका आ जाता है sin 60 यानी √3/2। तो इसका जो वैल्यू होता है 0.8 के लगभग होता है, ठीक ना, लगभग। इसी तरीके से जब थीटा का मान आप 90 रखिएगा तो यहाँ पे 90, ठीक ना, 90, तो इसका मान 1 हो जाता है यानी 1। तो देखिए यहाँ पहले आया 0, फिर 0.5, फिर 0.7, 0.8 यानी 1। तो ये क्या है आपका सत्य है, और क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा सत्य, ठीक ना, सत्य। और उसके बाद लिखिएगा क्योंकि साइन थीटा के मान वैल्यू बढ़ने पर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सारणी में भी देखिए 0 पर 0 है, 30 पर 1/2 है, 45 पर 1/√3 है, 60 पर √3/2 है, 90 पर 1 है, ठीक ना, इसी तरीके से। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो पूछ रहा है कॉस थीटा के बारे में कि अगर थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए ये आपका असत्य है, क्योंकि देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, अभी हम निकाले हैं। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, फिर 30 का मान √3/2 होता है। ये मतलब कि घट रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे उल्टा ना हो जा रहा है, इसलिए ये असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण में क्वेश्चन नंबर 3 के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसमें आप लिखिएगा असत्य। और क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है, बस इतना लिख दीजिएगा। ये आपका कारण है, ये आपका स्टेटमेंट। इसी तरीके से चौथा जो आपका प्रश्न है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो ये भी असत्य है। बोलिए क्यों? सभी मान पर कह रहा है। तो ठीक है, देखिए ये आपका पहले तो असत्य लिखिएगा, असत्य, और क्योंकि ठीक है। जब हम थीटा का वैल्यू देखिए, इसमें एक ही पे बराबर आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। कब? जब यहाँ पे 45 आ रहा है, तब देखिए साइन 45 का मान भी 1/√2 है और साइन कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। लेकिन वो बोल रहा है सभी मानों पर बराबर है, तो सभी मानों पर तो नहीं ना है। तो यहाँ पे किसी एक पर भी चेक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान हम 30 रखते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे साइन थीटा है ना दोस्तों, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल दिया हुआ है, तो वही लिख रहे हैं अभी। और देखिए जब यहाँ पे हम मान को पुट करेंगे 30 और यहाँ पे कॉस 30, ठीक ना। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाता है इसका वैल्यू होता है 1/2, जबकि इसका वैल्यू होता है √3/2। दोनों बराबर नहीं ना है, इसीलिए असत्य है। ठीक है, यही आपका कारण हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए असत्य है। अब हम लोग पांचवा में देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पांचवा में कह रहा है कि ए जो कोण ए है अगर 0 है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए सारणी में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए है और 0 और कॉट ए, तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित है। तो ये क्या है? परिभाषित नहीं है यानी सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सत्य, क्योंकि जो आपका A0 पर जो कॉट ए है वो कॉट ए परिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिखिए कॉट ए अपरिभाषित है, अपरिभाषित
है। यही आपका कारण है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सत्य है, क्योंकि कॉट ए पर जो वैल्यू होता है कॉट 0 का वो अपरिभाषित होता है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों हर एक चैप्टर का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।